नमस्कार। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं हांसी गेट क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मीनू अग्रवाल जी के समर्थन में अब जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और अभी उनकी जो पूरी टीम है यहां पर मौजूद है और अभी हम बातचीत करेंगे मीनू अग्रवाल जी से किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं। सर, जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है, कई टीमें आपकी जो है शहर में घूम रही है, तो किस प्रकार का आपको जन समर्थन मिल रहा है? भिवानी की जनता, मेरे परिवार का, जनता का, सबका इतना प्यार मिल रहा है कि मैं उनका कभी भी एहसान नहीं चुका सकता। सर, क्या कारण है कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं? ऐसा है, आदरणीय बाबूराव मंजन जी जो कि एक स्वस्थ छवि, साफ छवि के आदमी थे और उन्होंने कई साल भिवानी में एमएलए शिप के लिए कार्य किया और जनसेवा बहुत की है। पिछले 30 सालों से हमारे पानी के टैंकर है कि लड़की की शादी में पैसा देना है, कुछ भी काम है, जैसे सत्संग में रामकुंड सत्संग के माध्यम से हम करते रहते हैं, कैंप लगाते हैं, तो उस कारण लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है और लोग आज स्वच्छ छवि, भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम इस बात पे हम खरे उतरते हैं कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। सर, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो पिछली टर्म देखी है भिवानी की जनता ने, कहा जाता है सैकड़ों करोड़ का घोटाला भी हुआ है, तो किस प्रकार आप नई चीज़ें लेकर आएंगे भिवानी शहर के लिए कि क्या भिवानी की जनता क्यों आपको वोट करे? सर, ऐसा है कि पहले तो भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, नए काम तो बाद में आएंगे। पहले भ्रष्टाचार ख़त्म करना, शहर की सफाई का देखना, नाले वगैरह सब रिपेयर करवाने, सड़कें रिपेयर करवानी, ये सभी कार्य, अभी तो बहुत कार्य पेंडिंग हैं, उनको पूरा किया जाएगा और नए काम भी हम नए रोड मैप तैयार करके नया काम करेंगे। इसको एक छोटी काशी के रूप में हम इसको, जो छोटी काशी जो कहा जाता है भिवानी को, उसी के रूप में डेवलप करवाएंगे। ये नहीं कि ये कस्बे रूप रहे, आज के दिन जो एक कस्बे का रूप है, छोटी काशी रूप में डेवलप कराएंगे। तो सर, क्या क्या जो नगर परिषद में सफाई कर्मचारी हैं उनके भी मुद्दे होते हैं, अनेक योजनाएं हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम कहा जा रहा है करने के लिए, तो क्या क्या जो भ्रष्टाचार रहा है, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन थी तो उनका अभी तक जमा ही नहीं हुआ सरकारी खजाने में। देखो, पिछले मुद्दे तो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उसके बारे में मैं क्या कहूँ, सब जानते ही हैं, लेकिन हमारे टाइम में हम बैंक ट्रांजैक्शन करवा देंगे और हम चाहते हैं कि हमारे भिवानी के पारिवारिक सदस्य बार बार कोई भी कार्य के लिए कमेटी में चक्कर न काटे और उनके घर बैठे काम हो, हम ऐसा सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। सर, आप इनकी लगातार इनका कैंपेन चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितना माहौल बन रहा है और क्यों बन रहा है? देखो, इस परिवार के ऊपर चौधरी बंसीलाल जी का आशीर्वाद रहा, बाबूजी मंत्री रहे, खूब काम करवाए भिवानी के अंदर, और आज किरण चौधरी परिवार का, कांग्रेस पार्टी का इनके ऊपर आशीर्वाद है। भिवानी की जनता खूब इनको प्यार और प्रेम करती है। ये धार्मिक परिवर्तित के आदमी है। इन्होंने वादा किया है, हमारे सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती 4 महीने से और कमेटी में हज़ारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, तो इन्होंने वादा किया हम पहली कलम से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे और सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का प्रबंध करेंगे और भिवानी शहर के कोई भी व्यक्ति को कमेटी में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और जो घोटाले घपले हुए हैं उनके हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे। इसलिए भिवानी का जनता का प्यार 36 बरादरी का इनके साथ है और मैं सारे मोहल्ले गली मोहल्लों में जाता हूं, हर बरादरी में, हर मोहल्ले में इनकी चर्चा है और ये भारी बहुमत से विजय होंगे और इसी में भिवानी का फ़ायदा है। तो सर, भिवानी की जनता साथ दे रही है, मीनू अग्रवाल जी का टीम भी है, इनका काम कर रही है, तो भिवानी की जनता से क्या अपील करेंगे 19 जून के लिए? भिवानी की जनता से यही अपील करेंगे, नल का निशान है, इनके नल के निशान के 19 तारीख को बटन दबा के इनको भारी बहुमत से विजय बनाएं ताकि एक साफ छवि के उम्मीदवार जीते और हमारे भिवानी शहर का कार्य जो है सुचारू रूप से चले और हमारी नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त हो और शहर के विकास कार्य हो, सड़कें है, सफाई है, जो भी व्यवस्था है। आज आप देख रहे हो पूरी भिवानी शहर की बुरी हालत है, पीने का पानी नहीं है शहर के अंदर, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज जाम है, तो ये सब काम जो है इन्होंने वादा किया है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बुआनीवाला जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार जो अपार जन समर्थन मिल रहा है? आज भिवानी शहर के लिए नगर परिषद का चुनाव एक अहम मुद्दा बना हुआ है। शहर में एक ही आवाज़ आ रही है कि शहर को साफ सुथरा बनाया जाए, करप्शन से दूर किया जाए। इस बात को लेकर सारा शहर एक हो रहा है। उसको लेके मीनू अग्रवाल को हर व्यापारी भाई, हर गली, हर मोहल्ला, हर 36 बरादरी उसको सपोर्ट कर रही है। मीनू अग्रवाल के बनने से एक बात निश्चित है, आज 20 साल से तरह तरह के प्रधान रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पे कोई भी रोक नहीं लगा सका। मीनू अग्रवाल से पूरी उम्मीद है
कि वो भ्रष्टाचार पे रोक लगाएगी। सर, मैडम का समर्थन है, एक बड़ी जनसभा के साथ ऐलान किया गया था, किस प्रकार मान रहे हैं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पार्टी पूरा भिवानी मीनू अग्रवाल के साथ है। भिवानी को अगर बचाना है तो मीनू अग्रवाल को चेयरमैन बनाओ। भिवानी की जनता से क्या अपील करें? 15-16 को जब भी टाइम लगेगा बड़ी करेंगे, बड़े प्रोग्राम किए जाएंगे। मैडम भी भिवानी पहुंचेंगे। मैडम की टीम लगातार सारी टीम लगी हुई है और सब तन मन से लगे हुए हैं। तो सर, मैडम ने जैसे पिछले 10 साल एक उनका सार्वजनिक जीवन रहा है, कोई दाग नहीं था, क्या इसी प्रकार उनकी जो प्रकार मीनू अग्रवाल हैं, इनका कोई दाग नहीं किसी प्रकार का भी। इन्होंने पहले भिवानी की बहुत सेवा की है, बगैर राजनीति के हटते हुए पानी की और की लोगों की, गरीब आदमी की मदद करना इनका एक हमेशा हो रहा है। पिछले 40-50 सालों से जनसेवा कर रहे हैं बिना किसी उसके राजनीतिक उससे, तो किस प्रकार देख रहे हैं आप? हम तो बहुत अच्छे परिवार से देख रहे हैं। साफ सभी के नेता हैं। शुरू से राम भजन बाबूजिया ने खूब काम किया था और अब ये मीनू अग्रवाल करेगी, भ्रष्टाचार खत्म करेगी, क्योंकि अब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कमेटी में होया है और इसको बिल्कुल तो बिल्कुल मिटा देगी। भ्रष्टाचारों को हम जेल में भिजवा रहे हैं, आगे और भिजवा देंगे। हम तो लड़ी इनके विरोध रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है नगर परिषद में, हमने देखा होगा। तो किस प्रकार की परेशानियां थी और आने वाले समय में उनमें किस प्रकार का बदलाव देख रहे हैं? कल पूरा का पूरा भिवानी के जो व्यापारियों ने, उसने बिल्कुल एक जो साफ छवि का लीडर है, इसके जो पिताजी थे लालाराम भजन जी, वो भी साफ छवि के लीडर थे। तो उन्हीं को पश्चिमों पर चलते हुए इस पर सभी व्यापारियों ने एक प्रण किया है भी मीनू अग्रवाल को बहुत भारी बहुमत से सभी व्यापारी अपना समर्थन दे और अधिक से अधिक वोट की अपील भी कर रहे हैं और अधिक से अधिक वोटों से जीतते भी। हजारों की है। और जहाँ तक आप स्थानीय निकाय की बात करो तो नगर परिषद की बात करते हो, नगर परिषद के लिए भी हमारी सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। चाहे हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए रेहड़ी बनाई है, घर घर से कूड़ा लाने के लिए सामान दिया है, नंदीशाला बनाई है, गौशाला के लिए इंतजाम किया गया है, उनके चारे का इंतजाम किया जाता है, शहर की सफाई का इंतजाम किया जाता है, शहर की सारी गलियाँ पक्की बन चुकी हैं, सड़कें बनाई गई हैं। बहुत प्रकार के काम जो नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र के काम है, वह काम भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत ज़्यादा पैसा भिवानी नगर परिषद को दिया है और आज उसी का परिणाम है कि बहुत विकास के काम भिवानी नगर परिषद के अंदर हुए हैं। सर, हमारे साथ केस कला बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद है। सर, प्रीतिमान के नेतृत्व में आज उनके जिताने के लिए सभी वर्ग लगे हुए हैं, 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है, किस प्रकार? देखिए, आप देख लीजिए, सारा 36 बिरादरी लगा हुआ है। 22 तारीख को आप देख लेना, आप आके मुट्ठा मुँह कर लेना, पूरा भिवानी शहर जगमगा उठेगा, पूरा शहर जगमगा उठेगा। तो सर, किन किन योजनाओं को लेकर आप सर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, केंद्र सरकार में इतनी योजनाएं चली हुई हैं, हरियाणा सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हुई है, भिवानी सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई है। विकास के नाम से वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, छोटे चुनाव लोकतंत्र की सही परिभाषा है और हम लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे छोटी काशी में 1 नंबर पे होके 22 तारीख को भाजपा जीतेगी। लोग जाति पाति का जहर घोल रहे हैं, उनसे हम बिल्कुल अलग, साफ छवि, सुंदर छवि की हमारी उम्मीदवार प्रीतिमान 22 तारीख को कमल फूल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतने जा रही है। हमने यहाँ सीवरेज हो, पानी की व्यवस्था हो, ट्रीटमेंट प्लांट हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं नगर पालिकाओं की, नगर परिषद की, उसमें जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन लेके आएगा, अगर दूसरा बना तो वो कम हो जाएगा। और अगर काशी को अपना सही विकास चाहिए तो भाजपा को अपना वोट दे। हमारे साथ सीआईडी के पूर्व इंस्पेक्टर भी हैं। सर, क्या देख रहे हैं? पहले आप खुफिया सरकार तक भेजते थे, अब कहाँ तक पहुँचा रहे हो? क्या रिपोर्ट है सर आपकी? जनता की बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगता है कि जो है ना जीत रही है प्रीतिमान। आप लोगों के चेहरों से आइडिया लगा लेंगे। आप तो मीडिया में रहते हैं, रोजाना लोगों को देखते हैं, इनके चेहरे से ही पता लग रहा है ये तो जीत गए। प्रीतिमान एक तरफा जीत कर रही है सर। बिल्कुल एक तरफा जीत, बिल्कुल एक तरफा जीत है। क्या कारण है सर? इसका ये कारण है, देखो, इसके जो ससुर जी थे वो लंबी सेवा दी है बीजेपी उन्होंने,
ठीक है, साफ छवि से हैं, इनका बैकग्राउंड देखिए, घर परिवार देखिए। जैसे हम एक आपको उदाहरण के तौर पे बताएं, हम कोई रिश्तेदारी गांठते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आदमी का बैकग्राउंड देखते हैं। इसमें भी लोगों ने बैकग्राउंड देखना चाहिए। पार्टी तो सब पार्टियां आ रही, कोई पार्टी तो मैदान में नहीं। आप कांग्रेस की बात करना चाहे तो कांग्रेस तो अपने हाथ को वापस खींच लेगी। कैंडिडेट उतारा था, कैंडिडेट उसके बाद जो है ना जेजेपी ने बीजेपी ने वापस समझौता करना पड़ा, वरना बीजेपी अकेले ही कांग्रेस को मात देने के लिए काफ़ी थी। लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे, पहले इनका समझौता टूटा, फिर समझौता दोबारा हो गया। उस समझौते का टूटने का मेन कारण क्या था कि कांग्रेस के लिए तो हम बीजेपी अकेली बहुत है भाई, हम किस लिए समझौता, वो वापस हटकी पार्टी, इन्होंने वापस समझौता कर लिया। इस कैंडिडेट में जिताई में तो कोई शक किसी प्रकार का अगर किसी को लगता है तो बाइट देने के लिए हम तैयार हैं। तो सर भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद है भिवानी की अनाज मंडी में, जहां पर बीजेपी के जो प्रतिनिधि है हर्षवर्धन मान अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज अनाज मंडी में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनके साथ देखेंगे कि आपको पूरा व्यापारी वर्ग उनके साथ मौजूद है, भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी बातचीत करेंगे हर्षवर्धन मान जी से कि किस प्रकार जो उनका चुनाव अभियान चल रहा है और जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, धुआंधार अभियान चल रहा है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि इनके कई मोर्चों पर आप देखेंगे महिला मोर्चा है या जितने भी मोर्चे हैं बीजेपी के अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। उसी के तहत आज प्रीति हर्षवर्धन मान जो हैं उनका आज कार्यक्रम है अनाज मंडी के दौरे पर। अभी बातचीत करेंगे हर्षवर्धन मान जी से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन मान भाई, क्या कहना चाहोगे? भारी जन समूह आपके साथ उमड़ा हुआ है और प्रचार चल रहा है। ये देखिए व्यापार मंडल के जो अधिकारी हैं और अपने जितना भी व्यापार मंडल है बीजेपी का, वो पूरा हर्षवर्धन मान के लिए प्रचार कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे भाई, आपका प्रचार तो चल रहा है? देखिए, आज हम अनाज मंडी में डोर टू डोर अपने बुजुर्गवान जो हमारे व्यापारी वर्ग के, हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और अपार प्रेम मुझे यहाँ अनाज मंडी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने, मेरे संगठन के साथी मेरे साथ है, व्यापारी वर्ग के साथी सभी घूम रहे हैं। और मैं यही अपील करता हूँ कि अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालें। भिवानी का सर्वांगीण विकास करने का काम हम करेंगे, ये मैं वादा और संकल्प आपके माध्यम से भिवानी की जनता को देना चाहता हूँ। देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भिवानी में सरकार बना करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं ताकि 4 गुना गति के साथ विकास कार्य हम करवा सकें। क्या कारण है कि व्यापारियों का हो चाहे किसानों का हो, हर वर्ग का आपको प्यार मिल रहा है? जाते ही लोग ये कि हर्षवर्धन ओम प्रकाश मान आ गए हैं, आपको छवि देखी जाती है आपके पिताजी की, लंबा कैरियर रहा है, किसान नेता से शुरुआत की थी और एक बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। जी देखिए, मेरे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश मान जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में निकाला और हर वर्ग के साथ उनका इतना प्यार प्रेम और स्नेह था। हर वर्ग की वो किसी भी प्रकार की कोई हक की लड़ाई होती थी उसके लिए लड़ने का काम करते थे और हर जगह उनका इतना मान सम्मान, क्योंकि उनका जो एक स्वभाव था वो काम करने का था। और हम भी उसी प्रकार से कमेरों की तरह काम करने का कार्य करेंगे। 24 घंटे भिवानी शहर की जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। साहब जी आपके पास आए हैं, किस प्रकार जोड़ी भर भर के पूरा आशीर्वाद नहीं सब जोड़ी भर भर के वोट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ी भर के मिलेंगे। व्यापार मंडल बीजेपी के साथ है सर, पहले से देखा हमने व्यापारियों को भिवानी में, जब से बीजेपी के साथ है, जब से बीजेपी हरियाणा में भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे भाई रे राजेश आकरोड़िया जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। ये राकेश जी क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों को? IT सेल में राजेश। व्यापारियों का साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। अनाज मंडी के व्यापारी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रीति हर्षवर्धन मान के साथ है। और ये बूथ हम लगभग 20 वर्षों से मंडी लगातार वोट भारतीय जनता पार्टी को देती आई और देती रहेगी और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हम बहुत भारी वोटों से भिवानी शहर को जीत रहे हैं, भिवानी की सीट को जीत रहे हैं। धर्मेंद्र जी आम कार्यकर्ता से पार्टी के वरिष्ठ पदों तक पहुँचे हैं, तो किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक अगर पहुँच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में पहुँच सकता है।
अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों की बात करें या संपूर्ण बात करें, तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो विचार चले, एकात्म मानववाद और अंत्योदय की जो शासन है, उसका फ़ायदा, उसकी योजनाएं अंतिम पग तक पहुँचे। अंतिम चरण में जो व्यक्ति है, अंतिम स्थान पे जो व्यक्ति है, उस अंत्योदय को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। और उसी के अंतर्गत हमारा ये मोटो भी है कि अंतिम स्थान के व्यक्ति का विकास भारतीय जनता पार्टी करे। तो सर अंतिम अभी मेले भी लगाए हैं, लाखों लोगों को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है, बुला बुला कर अंतिम व्यक्ति तक जो व्यवस्थाएं सरकार की योजनाएं उनको पहुंचाया जा रहा है। तो सर जो कमियां रही हैं, अब की बार किस प्रकार आप लोगों को समझा रहे हैं, किस प्रकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं मानता हूं कि देखिए पूरा विशाल देश है, हमारा नगर भी बहुत बड़ा है, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन उन त्रुटियों को दूर करते हुए एक ट्रिपल इंजन की सरकार हम भिवानी में देंगे, ताकि तिगुनी चौगुनी गति से भिवानी का विकास हो। नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज भिवानी हलचल की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 24 में, जिसमें यहाँ की जो प्रत्याशी है ममता रानी, वो अपना आज डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। और आज वो अपने समर्थकों के साथ जो पतराम गेट पर शनि महाराज मंदिर के पास अपना कैंपेन चलाएगी बाजार में। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरी हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मैं वार्ड के जो भी मुद्दे रहे हैं, सफाई का, सीवरेज समस्या है, पानी का है, लाइटिंग का है, और जो सड़कें नहीं बनी हैं, उन मुद्दों को लेके चुनाव में उतरी हूँ। मैडम, क्या नई चीज़ करेंगे आप, जो पिछले जो प्रत्याशियों में और आप में क्या फ़र्क है? मैं नया चीज़ तो ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चे हमारे वार्ड में हैं, 24 नंबर वार्ड के, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि वो अपनी स्टडी सुचारू रूप से चालू करें। भ्रष्टाचार जो पिछले कार्यकाल में एक बड़ा मुद्दा रहा है, किस प्रकार रहेगा? कि क्योंकि लोगों ने चाहे किसी भी प्रकार का काम रहा हो, कहा कि बिना पैसे नहीं हुआ, तो आप किस प्रकार देख रहे हैं उसको? सर, मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ और मैं यही चाहूँगी कि बिना पैसे के ही काम हो सबका। अगर कोशिश यही करूँगी कि किसी का भी 5 पैसे ना लगे किसी कार्य के लिए। तो मैम, जैसे स्ट्रीट लाइट का हमने 4 साल देखा, कोई टेंडर नहीं हुआ, लाइटें ही नहीं लगी, आई ही नहीं चंडीगढ़ से, तो किस प्रकार की जो आप आवाज़ उठाएगी वार्ड के लिए नगर परिषद में? सर, ऐसा है कि मैंने अभी जैसे अब स्ट्रीट लाइटें वगैरह जहाँ नहीं थी, हमने उसको अभी करवाई है, काफ़ी जगह पे ठीक करवाई है, स्ट्रीट लाइट लगवाई भी हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आया है, पैसा तो बहुत आया है लेकिन वो कार्य नहीं हुए हैं। तो कोशिश मैं यही करूँगी, ऊपर तक आवाज़ भी उठाऊँगी, इन लोगों के साथ मिलकर, ये लोग मेरा साथ देंगे, मेरे वार्डवासी, तो मैं ऊपर तक आवाज़ उठाऊँगी उनके लिए कि जो भी कार्य रुके हुए हैं सभी कार्य बन जाएँ। सभी कार्य आप मैडम के कैंपेन में भी हैं, और आप एक आम मतदाता के रूप में भी किस प्रकार देख रही हैं, क्या क्या काम होने चाहिए शहर के अंदर? हम ये देख रहे हैं कि ममता रानी जो हैं, पहले से ही एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा कार्यकाल इनका रहा है। तो आगे भी हम इनके साथ सपोर्ट में हैं और चाहते हैं कि यही हमारे लिए आगे आएँ, और जितना भी हो सके हम इनका सपोर्ट करेंगे। और इस बार चाहते हैं कि जितने भी हमारे वार्डवासी हैं 24 के, वो ममता रानी को जिताएँ, अपना पक्ष रखें इनके सामने, ताकि ये हमारे जितने भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से करवा सके। महिला का वार्ड है, महिला एक सशक्त महिला होना भी कितना आप मानती है? क्योंकि महिलाओं को आमतौर पर गृहिणी ही माना जाता है, तो कितना बदलाव देखेंगे? एक जो सामाजिक कार्य से जुड़ी महिला किस प्रकार आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचा पाएगी? ये अगर महिला पढ़ी लिखी है तो उनको लोगों की बात सीधे समझ में आएगी कि उनको क्या चाहिए, तो वो आसानी से अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे और वो अपनी हमारी बातों को समझेंगे, कार्यों को समझेंगे, फिर वो आगे तक लेके जाएंगे। मैडम, एक मैनेजमेंट में माना जाता है महिलाएं घर चलाने में भी उसी प्रकार है, तो मैम सरकार चलाने में उनका कितना आप योगदान मानते हैं? जब जो महिलाएं घर चला सकती है अच्छे रूप से, तो आप समझिए वो क्या नहीं कर सकती, वो कुछ सब कुछ कर सकती है। अगर वो घर सब चला रही है, मोहल्ला चला रही है, तो सब सरकार भी चला सकती है। क्योंकि कम बजट होता है, पति सोचते हैं कम से कम पैसा दिया जाए, उसी पैसे में मैम घर में क्या चीज़ दी जाए। तो मैम, आप नगर परिषद में या बजट की बात करें तो मैम कितना आगे तक ले जाने की उम्मीद लगाई जाए? आप मैडम किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे आम जनता से? सीवर लाइन के बारे में, एक तो सीवर लाइन के बारे में, और जैसे पानी बहुत गंदा आता है, सीवर वाला पानी ही आता है सारी जगह, और सीवर रुके रहते हैं 24 घंटे। हमें उसके लिए भी सीवर लाइन नहीं डलनी चाहिए हमारी।
सीवर लाइन डलनी चाहिए सर। आप आम बंदा था, आइए आगे। क्या नाम बेटा? युवा पहली बार वोट डाल रहे होगे? आइए आगे। कितनी उम्र होगी? मेरी जी 23 साल जी। 23 साल उम्र होगी। तो वोट डाला है पहले? हैं, पहली बार डाला हूँ जी। पहली बार वोट डालोगे? पहली बार वोट डालोगे किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, अनेक मुद्दे हैं, तो इन चुनाव में क्या देखते? मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहे हो तो बिजली के बारे में, पानी के बारे में, ये यानी कि सारी सुविधाएं हमें चाहिए। तो ममता बहन से हमें यही उम्मीद रखते हैं कि इस काम को जीतने के बाद में ये हमारी चीज़ पे खरा उतरे। कहीं ना कहीं खरा उतरेंगी ममता जी, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इनके पति भी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार देख रहे हैं, किस प्रकार आप अपनी पत्नी का आगे हाथ बढ़ाएंगे? क्योंकि अभी तक पीछे तक आपने इन्हें आगे किया है, क्योंकि आमतौर पर पुरुष आगे आते हैं, महिलाओं को पीछे करते हैं, लेकिन आपने ममता जी को हमेशा आगे रखा। किस प्रकार देख रहे हैं? इनको इसलिए रखा कि ये हर काम में एक्टिव रहते हैं। कोई भी काम हो, ऑफिस का हो, कहीं भी हो, ये अकेले जाते हैं और वार्ड में भी अकेले ही कैंपेनिंग करते हैं। ये इनको मतलब किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है कि ये किसी के सहारे चले। जैसे और हैं कैंडिडेट, कोई अपने ससुर के सहारे चल रही है, कोई अपने पति के सहारे चल रही है, तो इनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ कहीं ज़रूरत आएगी तो हम इनके साथ खड़े हैं। तो आने वाली 19 जून को आम जनता से क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और संघ के ऊपर मोहर लगाएं ताकि ये बने और वार्ड का विकास करें। पहनाओ, आप लोग साथ खड़े होते जाओ, पीछे न जाओ। साथ खड़े होते रहो इसके। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ पूरे खड़े हो जाओ। और आप भी उधर खड़ी हो जाओ। छोटू डालते रहे। हाँ हाँ डाल दे चले। नमस्कार, भिवानी हलचल की टीम अभी मौजूद है भिवानी के हनुमान गेट गली नंबर 2 में, और आप देखेंगे जो निर्दलीय प्रत्याशी है राजेश कुमारी के समर्थन में रात को भी भारी भीड़ मौजूद है और महिलाओं का इन्हें अपार प्यार मिल रहा है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? जो आप देखें, कहीं भी जाएं रात के समय में ही आपको देखेंगे कि सुनने के लिए लोग आपको मौजूद रहते हैं। किस प्रकार देख रहे हैं इस प्यार को? मैं इनके सम्मान के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं हनुमान गेट हनुमान गेट में पहुँची हुई हूँ और महिलाओं ने मुझे अपार सम्मान दिया है, इसकी मैं बहुत ही आभारी हूँ। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरी हैं? मैं भ्रष्टाचार और सफाई कर्मचारियों के साथ जो दुर्दशा हो रही है भिवानी में, जो इनको ना तो इनकी कोई पूछ है, ना ही इनकी कोई स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, ना इनको समय पे तनख्वाहें दी जाती हैं। इन सब समस्याओं को सुन के मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इनकी सारी समस्याओं को सुलझाऊं। मैडम, एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली योजना में हमने देखा था कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला माना जा रहा है। तो मैम, भ्रष्टाचार पर किस प्रकार लगाम लगाई जाएंगी? जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन या किस प्रकार करेंगे? क्या क्या आपने योजनाएं बनाई हैं? भ्रष्टाचार को जड़ से हटाने के लिए मैं जो है भिवानी में ऑनलाइन प्रक्रिया चालू करवाऊंगी और मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगी कि हर काम ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो, और इस प्रकार मैं सारे काम सुचारू रूप से करने की कोशिश करूंगी। महिलाएं भी मौजूद हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे आंटी जी, आपके जो वार्ड में हैं, और कितना प्यार है? जो 14 से हमने बहुत ज़्यादा प्यार है और हम इससे सब वोट देंगे, और ये मेरी बहन है, धर्म बहन है राजेश।
धर्म बहन है और आने वाले 19 तारीख को है, किस निशान पर आप हम कुर्सी पे लगाएंगे, कुर्सी पे मोहर भिवानी की लगाएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? हम यही कहेंगे राजेश से दो भाई, सब वोट राजेश से देंगे, कुर्सी पे बटन दबाओ, कुर्सी पर बटन दबाएं।